अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उम्मीद ना न्यू ब्लॉग। आज का जो कंटेंट का ब्लॉग है ना, वो है हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैं प्रीवियस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करी थी, स्टार को 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद है ना मैं ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करी थी। तो उसी की एक्सपीरियंस जो मैं करी हूँ और जो मेथड्स मैं यूज़ करी हूँ और जो साइड इफ़ेक्ट्स मुझे हुए हैं ना, और जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करी थी और जो टिप्स मैं फॉलो हुई थी, सब कुछ है क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस व्लॉग में। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जब हमारे नड़न के गांव को मैं गई थी ना, वहाँ पर मुझे एक मदर मिले थे और उनका बेटे को है ना 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन उन्हें दूध छोड़ने का नाम ही लेता नहीं था। सब कुछ ट्राई कर डाले थे उन्होंने, लेकिन उनका बच्चा है ना दूध छोड़ने का नाम लेता नहीं था। तो इसलिए उन्होंने मुझे पूछे थे आप कैसा दूध छोड़ा है। समीहा थी नहीं क्या, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी था, तो इसलिए है ना उन्होंने मुझे पूछे थे। और इसलिए मैं ये सोची कि इसके ऊपर एक व्लॉग बना लेती हूँ। जो मॉम स्ट्रगल करते रहती हैं दूध छुड़ाने के लिए, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होता है इंशाल्लाह। वैसे तो सभी मदर्स को मालूम रहता है 0 to 6 मंथ्स बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग ही प्रेफर करती, डॉक्टर्स भी यही प्रेफर करती। आफ्टर 6 मंथ्स सॉलिड्स प्रेफर करती। सॉलिड्स में है नहीं क्या, हमें प्रोटीन्स या फिर फाइबर या फिर कुछ भी मिनरल्स के है नहीं क्या, वैसे पूरे देते रहती हैं बच्चों को। इसके बाद आफ्टर 1 ईयर सॉलिड्स ज़्यादा देते रहती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग की काउंट है ना वो कम करते रहती, क्योंकि बच्चा बढ़ता रहता है ना, तो इसलिए भूख ज़्यादा लगती रहती है, तो इसलिए सॉलिड्स ज़्यादा देते रहती हैं। और बच्चों को भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ के सॉलिड्स खाने की इंटरेस्ट रहती है। और मॉर्निंग तो भी कंबाइंड सेक्शन चलता रहता है, लेकिन जो नाइट टाइम का है ना वो कंप्लीट बेबी डिपेंड्स होता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। और जब 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले रहती ना, उससे पहले ही हमें दूध छुड़ाने की प्लानिंग जो है ना वो पहले से ही हमें कर लेकर रख लेना। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें कैसे स्टॉप करना, ये पहले से ही प्लानिंग रख ले रहे बोले तो बाद में है ना ईजी हो जाता है। और मैं कैसे स्टार को दूध छुड़ाई हूँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और सबसे पहले आता है मेथड्स का। इसमें ओल्ड मेथड भी है और मेडिकल मेथड भी है। तो वो पहले ज़माने में है नहीं क्या, जब मेडिसिन इतने ज़्यादा अवेलेबल में मिलते नहीं थे, तो दादी नानी की बात बोलती हूँ, तो उन्होंने क्या करते थे ना, ये इस तरह के एलोवेरा है ना, उसका जो पल्प निकलता ना, उसे है नहीं क्या यूज़ करते थे बच्चों को दूध छुड़ाने के लिए। और जो मोगरे के फूला है नहीं क्या, वो बात सूंघे तो भी बच्चों के है नहीं क्या दूध कम हो जाता है, घर को बोलते थे। और यह आकर ओल्ड मेथड है। और मेडिकल मेथड ये है बोले तो मेडिसिन है नहीं क्या, जैसे कि अवेलेबल मिल जाती, तो बाहर से दूध कम करने के लिए तो वो भी यूज़ करती अब। और मैं जब ये मेथड्स के बारे में मैं उस मदर को बोली थी ना, तो उन्होंने बोले थे कि ये पूरे भी मैं ट्राई कर डाली हूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं था। एलोवेरा भी यूज़ कर डाले थे और सब कुछ भी उन्होंने ट्राई कर डाले थे, लेकिन उनका बच्चा है ना वैसे का वैसा दूध पीता था। और जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के बाद जो जो साइड इफ़ेक्ट्स माँ और बच्चे को होते ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के बाद मदर को फीवर आती है, बॉडी पेन्स रहती हैं, हेडेक रहता है, चेस्ट पेन रहता है, सब ये सब है ना मैं एक्सपीरियंस करी थी कि क्योंकि मुझे ये सब आए थे। तो हर एक की बॉडी डिफरेंट रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही चाहना बोल को, लेकिन फिर भी है नहीं क्या कुछ है नहीं क्या सिम्टम्स हो सकती। और चेस्ट में दूध ज़्यादा होने की वजह से मिल्क बर्ड्स होना और फुल ऑफ डिजीनेस है ना, वो मदर को रहता है। और जब बेबी की बात आती है ना, तो बच्चे रात में सोते नहीं ज़्यादातर, क्योंकि उनको एक आदत हो जाती है नाइट में ब्रेस्ट फीडिंग करने की, तो इसलिए है कि रात में बहुत ज़्यादा सताती हैं और बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाती हैं। और मूड स्विंग्स भी बच्चे की और माँ की दोनों की है क्या चेंज होती रहती है, क्योंकि वन सोर्स ऑफ मिल्क है क्या उनको नहीं मिलता रहता है, तो इस वजह से है क्या उनको ज़्यादा भूख भी लगती रहती है। और इस वजह से है ना थोड़ी देर के एक बार एक मील प्रिपेयर कर को देते रहना बच्चे को, क्योंकि उसे ज़्यादा भूख लगती रहती है, तो इस वजह से है नहीं क्या वो ज़्यादा मूडी भी हो जाती। और इतना क्या भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की आदत होगी रहती है और माँ को भी थोड़ा टाइम लेना होता है और बच्चे को भी है नहीं क्या भूलने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए है नहीं क्या 10 to 15 डेज़ लग जाती हैं बच्चे को दूध भूलने में। और है नहीं क्या इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है। और जब बच्चा दूध छोड़ता है ना, तो माँ को रिलैक्स फील होता है, तो इसलिए है ना थोड़ा एफ़र्ट्स डालना पड़ता है। और अब मैं आपके साथ थोड़े टिप्स शेयर करती हूँ जो मैं अप्लाई करी थी मेरे ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने में, वो मुझे यूज़ हुए हैं, तो वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला टिप ये है कि जब भी हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना बोले थी, उसके 10 to 15 डेज़ पहले ही है ना बच्चे को हमें प्रिपेयर करना। क्योंकि जैसे कि हमें अभी बच्चे को है ना क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराते नहीं, इस तरह की बातें बच्चे को है ना क्या, बच्चे तो बोल तो पाते नहीं, लेकिन है ना क्या उनको समझ आती रहती है, हमें जो भी बात करती माँ जब भी बात करती ना, तो उनको समझ आती रहती है, उनको एक आइडिया हो जाता है कि अभी है ना क्या दूधू नहीं है, या फिर ऐसे बातें है ना क्या बच्चों को बोलने से है ना क्या उन्हें अच्छे ईजीली है ना क्या अंडरस्टैंड कर लेती।
और डे में ब्रेस्ट फीडिंग का काउंट 1 टाइम कर लेना, क्योंकि हमें सॉलिड्स तो देते रहती, तो इसलिए इनका काउंट अभी अगर हमें कम भी करे बोले तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो सेकंड टिप है ना वो है, रात में जब भी बच्चा उठता है ना तो उसे पानी पिलाकर सुलाने की आदत डालें। उसे रात में मील या फिर कुछ भी खिलाने की आदत ना डालें, क्योंकि उससे है ना क्या बच्चे को आदत हो जाती है और रात में उठकर उन्हें खाना मांगती। तो उससे अच्छा बेहतर है बोले तो पानी पिलाकर सुला लेती ना, तो उनको ये आदत हो जाती है। तो इससे है ना क्या माँ को भी तकलीफ़ होती नहीं और बच्चे को भी तकलीफ़ नहीं होती है। और जो थर्ड टिप है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डे में कुछ ना कुछ तो खिलाते रहते हैं, बच्चे को इतने ज़्यादा सताते नहीं, लेकिन जो नाइट टाइम आता है ना जब बहुत ज़्यादा सताती। इसलिए नाइट टाइम का बेबी का जो मील रहता है वो आकर स्लो डाइजेस्टिव कार्ब रहना, और जिस वजह से है ना क्या बेबी को रात में भूख ज़्यादा लगती नहीं। स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स में है ना ओट्स आ जाती हैं और रोटी आ जाती है। तो इस वजह से है ना क्या जब भी हमें रात को बच्चे को खिलाती ना तो ज़्यादा भूख उसे लगती नहीं। और बेबी का नाइट टाइम का मील है ना 2 टाइम्स का रहना। तो पहले जब समीहा खाती रहती ना तो उस टाइम है ना क्या मैं इसरार को भी खिला डालती थी ओट्स या फिर कुछ भी है ना क्या रोटी, और रोटी में है ना क्या थोड़ा-सा दूध डालकर उसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर है ना क्या उसे मिक्सी कर ग्राइंड कर लेती थी, और वही है ना क्या मैं इसरार को खिलाती। ये स्लो डाइजेस्टिव रहता है, रात भर है ना क्या इसरार आराम से सो जाता था। और नेक्स्ट क्या करती थी ना, मैं घर में शीर खुरमा बनाई थी विथ लेस शुगर एंड फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो वही है ना क्या मैं रात में सोने से पहले है ना क्या खिलाती थी, और कभी है ना क्या ओट्स, और फिर सोने से पहले है ना क्या थोड़ा दूध भी मैं बच्चे को पिलाती थी। और जो नेक्स्ट टिप है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए है। जब भी हमें ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप करती ना तो ब्रेस्ट मिल्क के बर्ड्स बन जाती। तो उसके लिए है ना क्या हमें गर्म पानी यूज़ कर सकती हैं। गर्म पानी यूज़ कर है ना क्या हमें ब्रेस्ट मिल्क को रिलीज़ कर देना, और मॉर्निंग के एक टाइम और नाइट टाइम में जब हमें सोने जाती हैं जब उससे पहले है ना क्या ब्रेस्ट मिल्क को है ना क्या रिलीज़ कर डालकर हमें सो जाना, क्योंकि है ना क्या जब वो ब्रेस्ट मिल्क है ना क्या रह जाता है तो उससे है ना क्या ये एक तरह से मैं डराने के लिए नहीं बोलती हूँ, वो है ना क्या कैंसर को है ना क्या फिर लेता है। तो ऐसा मैं डॉक्टर से सुनी थी, तो इसलिए है ना क्या मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। इसलिए है ना क्या ये 2 से 3 दिन तक है ना क्या ये प्रोसेस करते रहना, जिससे है ना क्या ब्रेस्ट मिल्क का जो मिल्क रहता है ना क्या वो रिलीज़ होता रहता है, तो है ना क्या बाद से है ना क्या वो प्रोड्यूस होता नहीं। तो इसलिए है ना कि ये भी एक बार ज़रूर से ख़्याल करें। और ये इतना ज़्यादा डरने की क्या भी बात नहीं है, लेकिन जो प्रिकॉशंस है ना क्या बेबी के लिए भी हैं और मदर के लिए भी हैं, तो वो ज़रूरी लेने का है, जिससे है ना क्या बेबी को भी अच्छा रहता है और मदर को भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ रहती नहीं। और बहुत से मॉम्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से एज में ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना करेक्ट रहता है। एक्चुअल एज है ना वो अगर 2 ईयर्स को है ना कंप्लीट होने के बाद ही है ना क्या ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर सकती। अदरवाइज़ है ना क्या ब्रेस्ट फीडिंग में इतने ज़्यादा अच्छे मिनरल्स और प्रोटीन्स रहती नहीं क्या, वो हमें बाहर से कितने भी सॉलिड्स देती नहीं क्या तो वो उसके बराबर आते नहीं। तो इसलिए है ना क्या 2 ईयर्स तक है ना क्या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना ये अच्छा रहता है, बच्चे को भी और माँ को दोनों के लिए भी ये बेनिफिट रहता है। एंड डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग टिल योर बेबी टर्न्स 2 ईयर्स। और ये आकर मेरा एडवाइस है जो बच्चों को अभी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। और जब समीहा को दूध छुड़ाने का टाइम आया था ना, मैं भी पूरे भी मेथड्स अप्लाई करी थी, लेकिन कौन सा भी काम आया नहीं। लेकिन ये जो है ना ये सॉल्यूशन मुझे काम आई थी। एक्चुअल में ये आकर नेल बेटिंग और थंब सकिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं इसे ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ करी थी। ईच 1 ड्रॉप मैं यूज़ करी थी, इनफ था। लेकिन इसका कॉस्ट है इनका थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन ये प्रिस्क्राइब करने के बाद ही देती हैं। ऐसे ही मेडिकल स्टोर में ये अवेलेबल मिलता नहीं। और ये 1 ड्रॉप से ही है ना क्या इतना ज़्यादा कड़वा रहता है ना, तो बच्चे है ना क्या मुँह में भी लेने होता नहीं। तो इसलिए है ना क्या दूध भी है ना क्या जल्दी से उन्हें छोड़ डालती। और इसका शेप आकर इस तरह से रहता है, जैसे कि नेल पेंट है ना उस तरह से रहता है। तो उसी को है ना क्या 1 ड्रॉप हमें यूज़ कर सकती हैं। मैं क्या अभी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करी हूँ और जो चीज़ें मैं यूज़ करी हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप यू लाइक इट। जो मेडिसिन है ना क्या वही मैं यूज़ करी थी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के लिए, ये नहीं थे और थोड़े और भी मैं यूज़ करी थी। और ये आकर फीवर के लिए, प्रेगनेंसी और विदाउट प्रेगनेंसी ये हमें यूज़ करते रहती। तो पैरासीटामोल 650 का, और इसरार है नहीं क्या खा लेकर आराम से इन्हें सो गया था। तो नाइट टाइम है नहीं क्या पीसफुल से रहे बोले तो हमें भी नींद अच्छी आती है, और डे टाइम है नहीं क्या हमारा अच्छा रहता है। अगर रात में नींद आई नहीं बोले तो मॉर्निंग है नहीं क्या पूरा डिजीनेस रहता है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहता है, मे बी हेल्पफुल भी रहता है। आपकी दुआओं में ज़रूर से याद रखें।